एक समय की बात है। सुजानपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक साहूकार रहता था। उसका नाम था धनीराम। गांव में उसकी गिनती सबसे धनी व्यक्तियों में होती थी। खेत, गोदाम, सोने चांदी के सिक्के और शहरों तक फैला व्यापार सब कुछ उसके पास था। धनीराम को अपने धन पर बड़ा गर्व था। उसका विश्वास था कि इस संसार में यदि कोई शक्ति है तो वह सिर्फ पैसा है। गांव में एक पुराना विष्णु मंदिर था। हर एकादशी, हर द्वादशी वहां खूब भीड़ होती। कीर्तन, शंखनाद और ओम नमो नारायणाय की गूंज से पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता। लेकिन धनीराम कभी मंदिर नहीं गया। वह हंसकर कहता, भगवान अगर होते तो अमीरों के घर में रहते, मंदिरों में नहीं। उसकी पत्नी लक्ष्मी देवी भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। वह रोज प्रातः उठकर स्नान करती, तुलसी पूजन करती और भगवान को भोग अर्पित करती। वह धनीराम को भी समझाने की कोशिश करती, लेकिन वह बात को टाल देता। लक्ष्मी देवी अक्सर मन ही मन कहती, हे नारायण, इनके अहंकार को हर लीजिए। एक दिन धनीराम को व्यवसाय के सिलसिले में शहर जाना पड़ा। उसने अपने थैले में काफी धन रखा, सोने चांदी के सिक्के और नोट। उसने बैलगाड़ी तैयार करवाई और सुबह सुबह निकल पड़ा। सुजानपुर से शहर जाने का रास्ता छोटा था, लेकिन बीच में एक घना और भयावह जंगल पड़ता था। लोग कहते थे कि वहां डाकुओं का बसेरा है। कई यात्रियों को लूटा जा चुका था। धनीराम ने यह सब सुना था, लेकिन उसे अपने धन और प्रभाव पर घमंड था। डाकू मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, उसने सोचा। जैसे जैसे वह जंगल के भीतर बढ़ा, वातावरण बदलने लगा। चारों ओर ऊंचे पेड़, अजीब सी सन्नाटा और रहस्यमयी आवाजें सुनाई देने लगीं। तभी अचानक पेड़ों के पीछे से 5-6 डाकू निकल आए। उनके हाथों में तलवारें और लाठियां थीं। बैलगाड़ी रुकवा दी गई। जो कुछ है सब निकाल दे, डाकुओं के सरदार ने गरजकर कहा। धनीराम डर गया। उसने थैला खोल दिया। डाकुओं ने पल भर में सारा धन लूट लिया, सोना चांदी सब कुछ। एक डाकू ने उसकी तलाशी ली, लेकिन धनीराम की धोती में छिपे हुए 8 रुपए उसे नहीं मिले। वे पैसे लक्ष्मी देवी ने यात्रा से पहले जिद करके उसके पास रखवाए थे, यह कहकर कि कभी जरूरत पड़े तो काम आएंगे। डाकू हंसते हुए बोले, आज बच गया साहूकार, अगली बार इतना भाग्यशाली नहीं होगा। और वे जंगल में गायब हो गए। धनीराम जमीन पर बैठ गया। उसका सब कुछ लुट चुका था। अहंकार, धन, घमंड सब टूट गया। भूख प्यास से बेहाल वह किसी तरह आगे बढ़ा। तभी उसे एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। अंदर एक साधु बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। सामने भगवान विष्णु की एक छोटी सी मूर्ति रखी थी। साधु ने कहा, आओ वत्स, बहुत थके प्रतीत होते हो। धनीराम रो पड़ा, बाबा आज मेरा सब कुछ लुट गया। साधु ने उसे जल और थोड़ा भोजन दिया। धनीराम का हृदय भर आया। उसने अपनी धोती खोली और वे अंतिम 8 रुपए साधु के चरणों में रख दिए। बाबा अब मेरे पास यही बचे हैं। यह सब मैं आपको समर्पित करता हूं। उस क्षण धनीराम को स्वयं भी समझ नहीं आया कि वह क्या कर रहा है, लेकिन उसके भीतर से अहंकार पूरी तरह टूट चुका था। साधु ने आंखें बंद की और मंद मुस्कान आई। वत्स, तुमने आज अपना सब कुछ दे दिया। रात को धनीराम को गहरी नींद आई। उसने स्वप्न देखा। वह एक दिव्य लोक में खड़ा है। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। सामने भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान हैं। लक्ष्मी जी उनके चरणों में हैं। भगवान ने कहा, धनीराम आज तुमने मुझे 8 रुपए नहीं
अपना सर्वस्व अर्पित किया है। धनीराम कांप गया। प्रभु, मैं तो कभी आपका भक्त भी नहीं रहा। भगवान मुस्कुराए। जब मन से सब कुछ समर्पित कर दिया जाए वही सच्ची भक्ति है। तुम्हारा जीवन अब बदलेगा। सुबह धनीराम की आंख खुली। साधु कुटिया में नहीं थे। केवल विष्णु मंत्र लिखा हुआ एक पत्ता था। जैसे ही वह बाहर निकला उसने देखा वही डाकू सामने खड़े थे। धनीराम डर गया, लेकिन इस बार उनके चेहरे बदले हुए थे। उनके हाथों में उसका पूरा धन था। डाकू सरदार ने कहा, साहूकार, हमें माफ कर दो। धनीराम चकित रह गया। जब से हमने तुम्हारा धन लूटा है, डाकू बोला, हमारे गिरोह में अजीब घटनाएं हो रही हैं। रात को कोई दिव्य वाणी सुनाई देती है, जिसने सर्वस्व अर्पित किया उसका धन लौटाओ। हमें चैन नहीं मिला। उन्होंने सारा धन लौटा दिया और चरणों में गिर पड़े। हमें क्षमा कर दो। धनीराम की आंखों से आंसू बहने लगे। आज मैं समझ गया, धन मेरा नहीं, भगवान का है। गांव लौटकर उसने सबसे पहले विष्णु मंदिर में प्रवेश किया। पहली बार सच्चे मन से प्रणाम किया। उसने अपने जीवन को सेवा और भक्ति में लगा दिया। गरीबों की मदद, साधुओं की सेवा और भगवान विष्णु का नाम, यही उसका धन बन गया। जब मनुष्य के पास केवल 8 रुपए हों और वह भी भगवान को अर्पित कर दे, तो वही 8 रुपए अनंत भक्ति बन जाते हैं। जय श्री विष्णु।